नमस्कार। आप सभी का एग्जाम टॉपर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो कि आपके पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट सेमेस्टर का पिछली बार जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर लेके आए। पॉलिटिकल साइंस का है, इससे आप पता लगा सकते हो कि आपका पेपर है वो आने वाला कैसा होगा। तो देखिए आपके प्रश्न, ये आपका जो कि पॉलिटिकल साइंस का था और कौन से सेमेस्टर में हुआ था, फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ था। और ये आपके रेगुलर और प्राइवेट दोनों की हुआ था। मतलब इस पेपर के आधार पे आप समझ सकते हो कि इसमें आपके कितने नंबर बनते हैं, तो उसके हिसाब से आप आगे वाला पेपर देख सकते हैं। तो देखिए, अब देखिए इतना समय नहीं है कि एक बार अपन पेपर सामान्य पढ़ लेते हैं। बाकी यदि इनका आपको उत्तर वगैरह सारा चाहिए तो आप मार्केट से एग्जाम टॉपर्स 1 वीक सीरीज खरीद सकते हो। एग्जाम टॉपर्स 1 वीक, यदि आप ये 1 वीक सीरीज आपको नहीं मिले कोई दुकान पे तो आप सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल के नीचे लिंक दी गई है, वहां जोड़ के आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो देखिए पहला प्रश्न ये है भाग अ का। भाग अ में पहले आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 10 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का। कितने अंक? 20 अंक। कितने अंक? 20 अंक। अब देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि राजनीतिक सिद्धांत के प्रकार लिखिए, यानी राजनीतिक सिद्धांत कितने प्रकार का उसके बारे में आप लिखना है। अगला है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा क्या है, यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य होता है उसकी अवधारणा क्या है उसको समझाना है। इसका उत्तर आपको 30 शब्दों के अंदर लिखना है, 30 से 50। अगला राज्य की प्रकृति, यानी कि राज्य की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, राज्य की प्रकृति से आप क्या समझते। छठा क्वेश्चन, राज्य के 4 आवश्यक तत्व, यानी कि किसी भी राज्य के लिए जो आवश्यक तत्व कौन कौन से होने चाहिए। अगला है संप्रभुता का अर्थ, यानी संप्रभुता से क्या तात्पर्य, अर्थात आप उससे क्या समझते। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपके 7वां क्वेश्चन ये है कि राजनीतिक संस्कृति का अर्थ, यानी कि राजनीतिक संस्कृति का अर्थ, यानी कि राजनीतिक संस्कृति से क्या तात्पर्य है। 8वां प्रश्न है कानूनी तर्क संगत सत्ता, यानी कि कानूनी तर्क संगत जो सत्ता होती है उससे आप क्या समझते हैं। अगला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ। प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो क्या है। अब इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जैसे कि आपकी पहली यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है आपकी प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अपन मान लेते, तो यहां से वो सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र से आप क्या समझते हो। यदि तीसरी यूनिट है आपकी कानूनी तर्क संगत सत्ता, तो वहां से ये सीधा प्रश्न पूछ रहा है, हेडिंग से आपको सीधा प्रश्न पूछ रहा है। अगला है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, इससे इसके बारे में आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट, अब आपके बड़े वाले क्वेश्चन आ गए, अथवा वाले, इन दोनों में से कोई आपको एक करना है। तो देखिए अगला है यूनिट 1 के, हर यूनिट वाइज सवाल आए। पहला है राजनीतिक सिद्धांत का महत्व समझाइए, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते। यदि ये आपको अच्छा नहीं लगे तो आपके अथवा में दिया हुआ है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यानी कि वर्तमान समय में राजनीतिक सिद्धांत कौन कौन से है और उनकी विशेषताएं क्या है उसके बारे में आपको बताना है। इकाई 2 से क्वेश्चन है कि राज्य के कार्य एवं प्रकृति का वर्णन कीजिए। अब राज्य के कौन कौन से मुख्य कार्य है उसके बारे में आपको क्या करना है, वर्णन करना है। और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका अथवा में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, यानी कि वहां छोटे वालों में भी आया बड़ा भी आया कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत को समझाइए, यानी कि ऑस्टिन महोदय ने जो संप्रभुता का सिद्धांत दिया उसको बताना है। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत, ये प्रश्न है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए,
यानी कि वहां पे भी छोटा प्रश्न दिया था, इनके पास में इतने क्वेश्चन नहीं होते, सेम के सेम यही हूबहू आते कि राज्य के जो आवश्यक तत्व कौन कौन से उनका वर्णन करना है। अगला, सत्ता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, यानी कि सत्ता की अवधारणा है वो क्या है, इससे क्या तात्पर्य है, उसका वर्णन करना है। इसके अगला है राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा का वर्णन कीजिए, यानी कि राजनीतिक संस्कृति है वो क्या है और इसका पूरा वर्णन करना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन ये है आपके, लोकतंत्र का अर्थ, गुण एवं दोष। लोकतंत्र होता है लोगों का तंत्र, तो इसके अंदर कौन कौन, इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसके गुण क्या है और इसके दोष क्या है, इनका आपको क्या करना है, वर्णन करना है। अगला है मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का आप वर्णन कीजिए। अब ये आपके 5 यूनिट है, 5 यूनिट में से आपके 2-2 क्वेश्चन दिए गए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट ये आपका जो कि पॉलिटिकल साइंस का पेपर हो वो पूरा हो गया। उसके बाद में हिस्ट्री वगैरह है, उनके भी हम वीडियो जल्दी अपलोड कर देंगे। बाकी आपको कोई भी पढ़ने संबंधित समस्या है तो आप पढ़ लीजिए, और आपकी जो भी समस्या है वो आप हमें बता सकते हैं। बाकी आप बढ़िया पढ़ना चाहते हैं, बढ़िया करना चाहते हैं तो आज ही आप एग्जाम टॉपर्स 1 वीक सीरीज खरीद सकते हो। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमने अदर की आप 1 वीक सीरीज खरीद ली, अब आप हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, क्योंकि ये हमारी टीम का काम नहीं है और हम अपनी पीडीएफ को भी शेयर नहीं कर सकते। इसलिए आप चाहो तो आप 1 वीक सीरीज खरीद सकते हो। इसके अंदर हमने पाठों की समरी दे रखी है इंग्लिश में, फिर सारांश दे रखा है, फिर पाठों की जैसे कि व्याख्या है हिंदी में तो पाठों की व्याख्या दे रखी है, फिर व्याख्या को भी हमने 5-6 भागों में डिवाइड किया है, फिर हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए। उसके बाद में हम आपको यूट्यूब पे फैसिलिटी देते हैं और टेलीग्राम पर हम फास्ट रिप्लाई देते हैं। हम आपको सारी वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं, जैसे स्टूडेंट को परेशान नहीं हो। हम आपको ओल्ड पेपर भी प्रोवाइड कराते हैं। तो आज ही आप एग्जाम टॉपर्स 1 वीक सीरीज खरीद सकते हैं। बाकी मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।